नमस्कार एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज एक-एक करके पलटते हैं अखबार का पन्ना, जानते हैं क्या कुछ खास खबरें हैं। तो सबसे पहले पन्ने पर जो खबर है वो बड़ी खबर है और वो ये है कि किस तरीके से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद बंदिशों का जो दौर है वो खत्म हुआ है और लॉक खुला है। बाजारों में भीड़ लौटी है तो दिल्ली वालों को हाल में ये राहतें मिली हैं। वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन खत्म हो गया है। रेस्तरां, बार और सिनेमा कुछ शर्तों के साथ खुल गए हैं। मेट्रो और बसों में जितनी सीट हैं उतने यात्री के नियम हैं। ऑफिस 50% कैपेसिटी से खोलने की इजाजत मिल गई है। शादी समारोह में 200 मेहमानों की परमिशन है। लेकिन कुछ पाबंदियां अभी भी हैं, जिसमें स्कूल, जिम पर पाबंदी है। रात 10 से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी भी है। ऑडिटोरियम और एग्जीबिशन भी अभी बंद ही है। इसी के दौरान नीचे खबर है वो है पेगासस पर फिर से केंद्र सरकार घिरी है। सरकार में जो संसद में मुद्दा उठाने वाली है अब कांग्रेस इसको लेकर। तो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद केंद्र सरकार फिर से सवालों के घेरे में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में भारत और इसराइल के बीच 2 अरब डॉलर की डिफेंस डील हुई थी। इसमें पेगासस मुख्य रूप से शामिल था। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने संसद को धोखा दिया। आईटी मंत्री ने संसद में कहा था कि पेगासस खरीद की जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि कल से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी को जवाबदेही तय करने की मांग करेगी, क्योंकि वो खुद स्पाईवेयर की खरीद और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने कहा, ट्वीट किया उन्होंने कहा कि सरकार ने जासूसी के लिए पेगासस खरीदा। इससे सत्ता पक्ष, विपक्ष, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया। ये देशद्रोह है। न्यूयॉर्क टाइम्स पर वीके सिंह ने सवाल किए हैं। पेगासस को लेकर विपक्ष के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया करार दिया है। उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट किया, लिखा कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा कर सकते हैं, उसे सुपारी मीडिया के रूप में जाना जाता है। इधर अमित शाह ने कहा है कि वोटिंग में गलती तो गद्दी पर होंगे दंगा कराने वाले। दरअसल मेरठ गाजियाबाद की खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर के चुनावी दौरे पर कहा कि वो पूरे वेस्ट यूपी की जनता से पूछने आए हैं कि क्या वो दंगों को भूल गई। अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, वरना फिर से दंगे करने वाले लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाएंगे। इसी दौरान एक और खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी। ये एक अनंतनाग जिले की खबर है, जहां पर शनिवार को एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद को शाम करीब 5:30 बजे गोली मारी गई। वो हसनपुरा में अपने घर पर थे। एक और खबर की पहली बार गांधी जी की पसंदीदा धुन अबाइड विद मी नहीं बजी। हजार ड्रोन से जगमगाया पूरा आसमान। ऐसा करने वाला चौथा देश बना है भारत। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान विजय चौक पर ड्रोन शो के दौरान आसमान पर आजादी का अमृत महोत्सव उकेरा गया है। तो ये खबर दूसरे पन्ने की खबर देख लेते हैं क्या कुछ है। दूसरे पन्ने में खबर है कर्फ्यू जो हटा दिल्ली में, तो किस तरीके से बाजार नजर आए। सदर बाजार, सरोजनी नगर, ये कुछ तस्वीरों के साथ इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरी तरफ एक है कि हफ्ते में संक्रमण दर में 9% की कमी आई है। कोविड के 4,483 नए मामले हैं, 28 की मौत हुई है। इधर फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की है। जिम मालिकों ने कहा है कि जब ये पाबंदियां हट रही हैं तो जिम की जो पाबंदियां हैं वो भी हटाई जाएं। इधर संक्रमण के साथ कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं। आंकड़ा क्या कुछ कहता है, आप दूसरे पन्ने पर आसानी से अखबार में पढ़ सकते हैं। तीसरा पन्ना है क्राइम कानून से संबंधित, जहां गैंगस्टर सोनू दरियापुर का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने पुलिस पर 5 गोलियां चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से एक पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। बाइक चोरी की निकली। आरोपी बवाना थाने का घोषित बदमाश है। इस पर 9 मामले दर्ज हैं। इसी के दौरान नीचे खबर है कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। ईस्ट जिला पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगले पन्ने में तीसरा नाबालिग पकड़ा गया है। एसआईटी बनी है, इसे बनाया गया है। जिस नाबालिग को 11 साल का बताया जा रहा था वो 13 साल का निकला। ये खबर है विवेक विहार के कस्तूरबा नगर में 26 जनवरी को 20 साल की महिला से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
उनमें 8 महिलाएं हैं, एक पुरुष और 3 नाबालिग शामिल हैं। महिला से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उम्र कैद की सजा संभव है, ये कहा जा रहा है। तो दिल्ली में जो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसका एक वायरल वीडियो सामने आया, इस दिल्ली का जो वारदात 26 जनवरी को हुई थी, उसको लेकर क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है, अपडेट क्या है, तो अखबार के इस पन्ने पर ये सारी खबर जो है वो छपी हुई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इस दौरान एक और खबर है, यमुना बैराज से कूदे युवती की मौत, युवक है लापता। तो दिल्ली के संगम विहार के एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं दोनों। लड़के की कपड़े की दुकान है जहां पर लड़की काम करती थी। तो प्रेम प्रसंग का एक मामला भी हो सकता है। आखिरकार क्या है, इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। सेक्टर 126 थाना प्रभारी कहते हैं कि शनिवार को दोपहर के समय दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले मोहम्मद वकील और सायरा बानो ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास स्थित यमुना बैराज के बैरिकेड पर चढ़कर यमुना में छलांग लगाई। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने युवती को बेहोशी की हालत में बरामद किया। उसे निठारे स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक खबर और है कि 2015 को टक्कर दे रही है जनवरी की ठंड। 15 सालों से औसत अधिकतम तापमान के मामले में 2015 सबसे ठंडा रहा था, लेकिन अब लगता है कि 2015 को जनवरी की ये जो 2022 की जो ठंड है वो टक्कर दे रही है। अगला जो पन्ना है वो क्या कहता है अखबार का, वो भी देख लेते हैं। अगला पन्ना है छठा पन्ना, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूरे हफ्ते अब स्किल टेस्ट होंगे। सभी जोनल इंचार्ज को यह आदेश जारी किया गया है। 5 जनवरी के बाद अब फिर से शुरू हुए हैं टेस्ट। अभी तक दिल्ली में सोमवार के दिन टेस्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सोमवार को भी टेस्ट होंगे। ये खबर। इधर विधानसभा सत्र में पूछे गए सवालों का जवाब तैयार करने में 37,000 पन्ने लगे। एसडीएमसी ने प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों का जवाब देने से मना किया। ये खबर है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में एमसीडी से संबंधित जिन सवालों के जवाब प्रश्नकाल के दौरान विधायक मांगते हैं, उन सवालों का जवाब अब साउथ एमसीडी नहीं देगी। साउथ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी ने शुक्रवार को इस संबंध में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें अफसरों को प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देने से मना किया गया है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि एमसीडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये इसकी इच्छा पर निर्भर करती है कि सवालों का जवाब दें या नहीं दें। इसके अलावा एक और खबर है कि पूरी दिल्ली में मुफ्त में होर्डिंग्स बीजेपी लगवा रही है। आप कह रही है, ऐसा आपका ये ताना है, आपका ये आरोप है। एमसीडी से पूछा गया कि क्या दिल्ली बीजेपी के होर्डिंग्स का किराया लिया जाता है। एमसीडी के कमिश्नर ने इस बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पूरी दिल्ली में मुफ्त में होर्डिंग्स लगवाने का आरोप लगाया है। और आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन होर्डिंग्स से एमसीडी को करोड़ों रुपए का किराया मिल सकता है, उनसे निगम को कोई कमाई नहीं हो रही है। अगला पन्ना क्या कहता है अखबार का, वो भी देख लेते हैं। अगला पन्ना जो है वो स्पेशल स्टोरीज का है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, कुछ विचार हैं जिन विचार विंडो पर आप जाकर कुछ नई चीजें प्राप्त कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर भी। क्राइम कानून से जुड़ा हुआ एक पन्ना, नौवां पन्ना, जहां परेशानी दूर करने का झांसा देकर ठगने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं। रोहिणी पुलिस ने कार्रवाई की है। महिलाओं को ठगने वाले इंटर स्टेट गैंग को रोहिणी पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार और करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी जब्त की है। तो इसी तरीके से और भी खबरें हैं। पिस्टल तानकर 2 बदमाशों ने कार सवार से 40 लाख लूटे हैं। प्रीतमपुरा इलाके का ये पूरा मामला है। जस्ट जिंदगी 10वां पन्ना, और ये एक अलग सेक्शन है जहां पर आप अच्छी अच्छी खबरें पढ़ सकते हैं कि बीपी गिर जाए या बढ़े तो क्या कर सकते हैं, शुगर लो है तो क्या कर सकते हैं। तो आपकी बीमारी से जुड़ी हुई जो तमाम सवाल हैं वो इसमें जवाब आपको मिल जाएंगे। 11वां पन्ना, जासूसी केस में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट संसद में झूठ बोला, कांग्रेस ने कहा। ऐसा ही पहले पन्ने की वो पेगासस वाली खबर थी, जिसको और एलेबोरेट करके इस पन्ने में दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं। राजनीति से संबंधित एक खबर, जिसमें कैराना के बादशाह ने मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाई, जो पहले पन्ने की खबर थी जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया, तो ये खबर आप पढ़ सकते हैं। और भी सियासी हलचल क्या कुछ है वो आप देख सकते हैं कि सीएम रहे पापा की हार का बदला लेने के लिए 2 बेटियां मैदान में हैं। उत्तराखंड चुनाव में इस बार 2 बेटियों के सामने पिता की हार का बदला लेने की चुनौती है। ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटियां हैं। इनमें एक है पूर्व मुख्यमंत्री
वीसी खड़ूगी की बेटी रितु खड़ूगी जो कोटद्वार से चुनावी मैदान में है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से मोर्चे पर हैं। तो कुछ ये खबरें हैं जो अ, अखबार में जिनको खास जगह मिली है और आप इन खबरों को पढ़ सकते हैं। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।